नमस्कार साथियों, बिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिषेक शर्मा आप सभी के साथ। आज हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट यानी गणित सब्जेक्ट का पहला चैप्टर संख्या पद्धति पर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पहला चैप्टर संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति के पढ़ने से पहले इसके कुछ मजबूत स्तंभ है, इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आज पहली क्लास में इसका परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय में देखते हैं, पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या की बात करें तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर कहां तक की संख्या को? अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। क्या होती है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या की बात करें तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अपन पूर्ण संख्याएं कहेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर आगे चलती रहेगी। बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो ऋणात्मक भी होगी, 0 भी होगा और धनात्मक भी होगा। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती है। इसके बाद अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की। क्या होती है परिमेय संख्याएं? तो परिमेय संख्याओं की अपन बात करें तो परिमेय संख्याएं जिसे p बटे वे q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि कोई भी संख्या जैसे 2 बटे वे 3, ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जिसे वह संख्या जिसे p बटे वे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है। और जहां q है ना, ये q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। p की जगह 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। वह संख्या जिसे p बटे वे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं हो सकता है। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या ही कहलाएगी। उदाहरण के लिए 2 बटे वे 3, 3 बटे वे 5, -23 बटे वे 3, ये सभी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब अपन आखिरी संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या? वह संख्या जिसे p बटे वे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटे वे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक होने वाले हैं। तो उदाहरण की बात करें अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कौन से होने वाले हैं? तो √2, √5, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं जो अशांत दशमलव संख्या होती है, जैसे 0.110, 1110, 1110, ऐसी संख्या अनंत तक चलने वाली जो संख्याएं हैं, ये भी कौन सी संख्याएं कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। बात करते हैं अपन अब वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है? तो वास्तविक संख्याओं के अंदर दो संख्याएं आती है और दोनों संख्याएं होती है, एक तो परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होने वाली है और एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद अपन बात करते हैं संख्या रेखा की, यानी कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या रेखा को जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। संख्या रेखा के मध्य में रहने वाला है 0, क्या रहने वाला है? शून्य। और इस तरफ यानी राइट साइड में रहने वाला है प्लस और लेफ्ट साइड में रहने वाला है माइनस, यानी कि 0 से इधर तो प्लस की संख्या ही चलेगी और इधर किसकी चलेगी? माइनस की संख्या चलेगी। तो अपन देखते हैं 0 के बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे से आगे प्लस की संख्याएं चलती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं माइनस की संख्याओं की। तो 0 के इधर किसकी संख्या आएगी? माइनस की। -1, -2, -3, -4 और -5, और इधर आगे से आगे माइनस की संख्याएं चलती रहेगी। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। यदि -5 और -1 की अपन बात करें तो -1 बड़ा होने वाला है। कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार पहला है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार यानी कि किसी भिन्न में अपन यदि भाग करते हैं तो उसमें प्रसार शांत रहने वाला, यानी कि खत्म हो जाएगा, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे अपन देखते हैं 1/2, 1/2। 1/2 की बात करें तो अपन इसमें भाग देते हैं तो इसका आंसर आने वाला है 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो 2 के पार्ट में 10 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। तो इसका प्रसार क्या हुआ? शांत दशमलव प्रसार।
कौन सा प्रसार हुआ? शांत दशमलव प्रसार। इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण रहने वाला है 1/2। इसके बाद अपन बात करते हैं अन्वसानी आवर्ती। कौन सी आवर्ती? अन्वसानी आवर्ती। अन्वसानी आवर्ती की बात करें तो अन्वसानी होता है अशांत। अशांत चलेगा, यानी जो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, और उसकी संख्या की बार बार क्या होगी? आवर्ती होगी। इसका उदाहरण की बात करें तो 1/3 क्या रहने वाला? 1/3। यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 में तो इसका आंसर रहने वाला है 0 पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट लगा दें, यहाँ क्या लग जाएगा? 0। और 3 के पहाड़ में 9 आएंगे 3 बार, वापस क्या बचेगा? 1। वापस अपन लगाएंगे तो 3, वापस 3, यानी कि 3 क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। तो इसका आंसर आने वाला है 0.3 के ऊपर बार, यानी कि 3 इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि जो शेष आएगा उसकी बार बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो क्या कहलाएगा? अन्वसानी आवर्ती कहलाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अन्वसानी अनावर्ती, यानी कि संख्या की जो शेषफल आएगा वो आएगा लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए अपन बात करते हैं √2। अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो पॉइंट में आंसर रहता है 0.412, ऐसे अलग अलग संख्या आएगी, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसमें पुनरावृत्ति होगी। और इसके अंदर बात करें तो जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार रहने वाला। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 1.1 को स्टार्ट करने से पहले अपनी नींव मजबूत करना जरूरी है। तो आपकी जितनी भी प्रश्नावली अपन करेंगे पूरी पहला चैप्टर में, तो सारी प्रश्नावली इन्हीं चीजों पे डिपेंड रहने वाली है। उन सबको पढ़ने से पहले इनको जानना बहुत जरूरी होने वाला है। इसी के अंदर अपन बात करते हैं घातांक के नियम। किसके नियम? घातांक के नियम। घातांक के 4 इंपोर्टेंट नियम दे रखे, इनको अपन क्लियर करते हैं। पहला है a⁻m × a⁻n। जब संख्याएं दोनों सेम हो और उसकी पावर अलग अलग हो, जब संख्याएं क्या हो? सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो क्या करेंगे? संख्या तो सेम रहेगी, पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। a⁻m × a⁻n, तो a⁻m + n। देखते हैं अपन, जैसे 2⁻2 × 2⁻3 कोई संख्या दे रखी है, तो अपन को क्या करना है कि एक तो एक 2 ही रहेगा, और इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 2⁻5 हो जाएगा। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और 5, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? 32। 32 इसका आंसर होने वाला है। कंप्लीट। जब a⁻m और a⁻n दे रखी हो, संख्या सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या करना है? उसको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद पावर 2⁻5 हो गई थी, 2 की घात 5, और 2 की घात 5 को सोल्व करते हैं, कितना आया? 32। इसके बाद अपन बात करते हैं a⁻m, और m इसकी पावर क्या है? n, यानी a की पावर तो m है और टोटल की पावर कितनी है? n है। तो संख्या क्या रहेगी? a का a रहेगा, इसकी पावर, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। इसे ट्राई करते, 2⁻2, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर भी 2। तो जहां ए तो 2 का 2 रहने वाला, और ये m और n, m और n क्या है? m और n, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। समझ में आ रहा है? m और n को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। m और n को क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 और 2 गुणा किया तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 4 8 8 9 16, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। 16 इसका आंसर होने वाला है। कंप्लीट। इसके बाद बात करें थर्ड वाले की, a⁻m / a⁻n, a⁻m/a⁻n। यदि ऐसा कोई सवाल आए जहां संख्या सेम रहे और बटे हुए में दे रखा हो और दोनों की पावर अलग अलग हो, घात अलग अलग हो, तो क्या करना है? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को क्या करना है? माइनस करना है। जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, 2⁻4 बटे हुए 2⁻2, कोई सवाल दे रखा है, ए तो सेम है लेकिन m और n अलग है, घातें अलग अलग हो, तो क्या करेंगे? 2⁻4 ऊपर वाले में से नीचे वाले घात क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 4 में से 2 गए तो 2 की पावर क्या रह जाएगी? 2। और 2 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 बराबर 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसके बाद लास्ट वाला समझते हैं, a⁻m × b⁻m। ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो पावर सेम दे रखी हो, संख्या अलग अलग दे रखी हो, पावर क्या कर रखी हो? सेम दे रखी हो, संख्या क्या कर रखी हो? अलग अलग दे रखी हो, तो पावर तो सेम रहेगी और दोनों संख्याओं को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 2 की पावर 2
और 3 की पावर 2, यानी कि संख्या अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो संख्या को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3, सॉरी 2 इंटू 3, और पावर क्या रहने वाली है, 2। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 6 की पावर 2, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 36। इसका आंसर क्या आने वाला है, 36। एक बार वापस शुरू से देखते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो दोनों को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। a की पावर m और उसकी पूरी पावर कितनी दे रखी है, n, दोनों पावर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड वाला देखते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो m में से क्या करोगे, n को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। लास्ट वाला देखो, a की पावर m इंटू b की पावर m, पावर सेम है, घात सेम है, लेकिन संख्या अलग अलग है, तो दोनों संख्याओं को क्या करोगे, गुणा करोगे, और पावर होती हुई रह जाएगी। यानी कि दोनों संख्याओं को, 2 को और 3 को क्या किया, गुणा किया, कितना आया, 6, और पावर 2 की 2 रह गई, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। इसी के साथ अपना संख्या पद्धति का जो परिचय है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। आगे देखिए 1.1 के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।